दूं। और यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग रखी गई है जिसमें जोगिंदर नैन जी हमारे बीच में मौजूद हैं और आज की मीटिंग का क्या एजेंडा रहने वाला है वो पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। आज हमारा यहाँ टोहाना की जो भारतीय किसान यूनियन की इकाई है ब्लॉक स्तरीय वो मासिक मीटिंग हमारी आज है। इसके लिए हम यहाँ सब ब्लॉक के साथी यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आगामी जो प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों की जानकारी हमारे साथियों को और आप चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हम देना चाहते हैं। वो हमारी 13 अगस्त 2025 को देश के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बड़ी कॉल दी गई है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो नीतियां पूरे भारत देश के अंदर थोपी जा रही हैं उनका हम डट करके विरोध करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का हर तहसील हर ब्लॉक और हर जिले के ऊपर हम उनका पुतला फूकने का जो आह्वान किया गया है उसके प्रचार के माध्यम के लिए आज गांव-गांव गली-गली तक हम निकले हुए हैं। उसी कड़ी में आज हमारा यहाँ आगमन हुआ है। और इसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से एक आने वाली 18 अगस्त 2025 को नूह मेवात के अंदर एक रोज का मेव गांव के अंदर जो वहाँ 9 गांव की जमीन सरकार के द्वारा कोड़ियों के भाव किसानों से छीन ली गई है और पूंजीपतियों को आज उसको जो जमीन 21 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान से खरीदी गई थी आज 17 से 18 करोड़ रुपए उस जमीन का वैल्यू है। और किसानों को वो जो धरनारत वहाँ किसान है उनको ऊपर आज भी लगातार केस बनाए जा रहे हैं। रात को जबरन किसानों को वहाँ धरने से उठाया जाता है। उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आने वाली 18 अगस्त 2025 को नूह की नई अनाज मंडी के अंदर पूरे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक किसान महापंचायत रखी गई है। उसका भी निमंत्रण आपके माध्यम से हम पूरे हरियाणा के किसान मजदूर साथियों को देना चाहते हैं। और इसके अलावा हमारी 31 अगस्त 2025 को पूरे हरियाणा की कन्वेंशन नरवाना जाट धर्मशाला जिला जींद हरियाणा के अंदर रखी गई है। उसमें पूरे हरियाणा के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। केवल उसका एजेंडा हमारा बिजली का निजीकरण जो सरकार करने जा रही है उसका विरोध के लिए हमारा प्रोग्राम है। वो कन्वेंशन केवल बिजली का निजीकरण के विरोध है। जो स्मार्ट मीटर योजना हरियाणा सरकार है कहीं केंद्र में जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा घोषणा की गई है 15 अगस्त 2025 से पूरे देश के अंदर पहले जो सरकारी कर्मचारी है सरकारी आवास हैं कर्मचारियों के आवास और कर्मचारियों के घरों पर मीटर लगाएंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे गुड़गांव पंचकुला हैं बड़े शहरों के अंदर उसके बाद गांव-गांव गली-गली में जो स्मार्ट मीटर योजना लेकर के आई है। हम भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं और हम इस नीति का डट करके विरोध करेंगे। इस मुहिम को गांव-गांव घर-घर नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। और दिक्कत आ रही है किसानों को बहुत ज्यादा यूरिया की बड़ी दिक्कत आ रही है उसके लिए क्या कर रही है? हाँ जो हमारी कहत है तो हमने 13 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके अंदर छोटी-छोटी किसान की जो समस्या है चाहे वो DAP की है यूरिया की है और जो यूरिया के नाम से पोर्टल का जो प्रयोग सरकार करने जा रही है हम इस पोर्टल चाहे पहले निजीकरण के जो हमारे मंडी में फसल बेचने के नाम से पोर्टल था वो किसान को उससे 1% भी फायदा नहीं हुआ। उसे हम उसका भी डट करके विरोध करते हैं। और जो यूरिया DAP के नाम से पोर्टल लेकर के आई है आज के अखबार में हमें अभी पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं हुई। हमने पता लगा कि अखबारों पढ़ने से पता चला है कि 1 एकड़ पर एक किसान को 2 कट्टे DAP के और 4 से 6 बैग यूरिया के मिलेंगे। इससे ज्यादा किसान को नहीं ले सकता। ये प्रतिबंध हम किसान कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसका हम आने वाली 13 तारीख को इसी बात को तो हम पुतला फूकने जा रहे हैं कि जो गलत नीतियां देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में जो लागू करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें किसी का दबाव नहीं है हमारा जो देश है वो डिसीजन लेने में सक्षम है। अगर डिसीजन लेने में सक्षम है तो जो विदेश के अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ढोंग किया अमेरिका के ये पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने का काम कह रहे थे आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। वो उसके जो दबाव नहीं था तो उनके द्वारा आज तक क्यों नहीं बोला गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने सीज फायर कर दी है मैंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री को आदेश देने वाला।
कि अगर उसका 56 इंच का सीना है तो ठोक करके क्यों नहीं कहता कि हम उसकी बात का कतई विरोध करते हैं, हम उनके रोकने से नहीं रुकेंगे, हमने युद्ध शुरू किया था, अगर वो हम ही युद्ध को विराम करने की घोषणा करेंगे। हैं ये कहते हुए नजर आते हैं कि सदन के अंदर नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि ये अकेला भारत का डिसीजन था, इसमें किसी का डिसीजन है। आपका क्या कहना है इसमें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री का डिसीजन था तो वो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का चैनल के ऊपर दिन प्रतिदिन आकर के क्यों नहीं कहता कि हमने भाई उनकी उसे दाब में हम 1% भी नहीं, अमेरिका के कोई दोष नहीं मानते, हम हमको कोई दबाव नहीं मानते, ऐसा बयान हमने तो कहीं सुना नहीं है। और लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का हर दिन बयान हमने सुना है कि मैंने तो इतने बज के इतने मिनट पर जो ट्वीट किया वो अमेरिका के राष्ट्रपति का आया, फिर प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के उनका आया, तीसरे नंबर पर जो कहता है 56 इंच का सीना है मेरा, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता जोर शोर से प्रचार करें, उनका तीसरे नंबर पर ट्वीट आया था, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो दुनिया का मीडिया कह रहा है। तो सर क्या रहेगा आगे का जो प्रोग्राम? आगे का प्रोग्राम तो हमारा ये है कि जो टोहाना में पहुंचे हैं, टोहाना के जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं टोहाना के किसान साथियों से एक आपके चैनल के माध्यम से निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप लोग हर गांव में हर गली में एक किसान यूनियन की मजबूत कमेटियां का गठन करने का काम करें। ये जो केंद्र की सरकारें हैं ये अपने आप स्वतंत्र नहीं है, ये विदेशी कंपनियों के पूंजीपति कंपनियों के दबाव में काम कर रही है। चाहे वो हम किसी भी बात का उदाहरण लें, ये जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ये विदेशी कंपनियों के दबाव में किया जा रहा है। जो विदेशी जो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई है कि 0% पर व्यापार खोल दिया गया है, अगर 0% पर व्यापार खोल देने के बाद में ना केवल किसान मरेगा, जो मत्स्य पालन करने का काम है, मुर्गी फार्म हैचरी करने वाले किसान हैं, दूध डेयरी उद्योग करने वाले किसान हैं, और उसके अलावा जो छोटे जो हमारे दुकानदार भाई जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये रेडी वाले ऊंचे वाले हैं, जो छोटे भाई हमारे जूता बेचने वाले हैं, बाजार में काम करने वाले हैं, जो पूंजीपति लोग बड़े बड़े उद्योग के साथ साथ मॉल खोलने का काम करेंगे, इससे आम जनता तबाह होगी। और जो देश का प्रधानमंत्री, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र का नारा देने का जो काम करता है प्रधानमंत्री, वो टिक्का लगाने का काम करता है माथे पर। वो देश के अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ की जनता पर जो 140 करोड़ की देश की आबादी है, वो दूध का व्यापार वहां से खोलने के बाद हम तो लड़ाई लड़ते हैं एमएसपी की लड़ाई तो खत्ते में जाएगी। वो जो दूध का व्यापार किसान करने वाला जनता है, वो उसका जो अमेरिका का दूध आएगा वो मांसाहारी दूध हमारी जनता को सौंपा जाने का काम किया जाएगा। हम हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग जो देश के हैं, वो अमेरिका का दूध जो पन्नी के अंदर डल करके आएगा, वो अमेरिका के पशुओं को जो फीड खिलाया जाता है, उसके अंदर मांस का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर खून का प्रयोग किया जाता है पशुओं का, वो जो जैसा पशु चारा चरेंगे उसी तरह का जो मांसाहारी दूध वो हमारे उनको पन्नियों के माध्यम से दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इसको। और यहाँ का किसान है जो, और आम जन है जो हिंदू धर्म का नाम लेकर के काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही निंदनीय बात। देश के प्रधानमंत्री इसका कतई विरोध नहीं करते। हम डट करके 13 तारीख को इसी बात का विरोध करेंगे और इसी बात को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री का पुतला किसान ही नहीं पूरे देश का आम जन से अपील करते हैं कि इस नीतियों का विरोध करने के लिए सड़कों पर आए और हर जगह इस हमारे जो द्वारा मुहिम शुरू की गई है 13 अगस्त को, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो। और टोहाना के वासियों से मैं दोबारा अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया उसमें ज्यादा संख्या में लोग शामिल हों। जय जवान जय किसान, लड़ते लोग जिंदाबाद। तो देखिए इन्होंने पूरी जानकारी दे दी है कि 13 अगस्त को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूका जाएगा। जो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।